यशोमती मैया के नंद लाला। पर ये तो सूखी रहता है, जल भी तो चाहिए हमें। नदी से लाना पड़ेगा। मैया ने नदी के पास जाने को मना किया है। ये रहियो जल। पर यहाँ तक कैसे लाए? श्रृंखला बनाते हैं। स्वामी, कान्हा इनसे उद्यान बनाते हैं। एक बार मेल बन जाए फिर मैं बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। इसका बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। बनने के आरण में अब होगो राजसी भोग। येरी ध्वजा और येरी उसकी डंडी।
अरे हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो। ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। अरे कान्हा, वहाँ मत चढ़, पुरानी सकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगा दाऊ। सुना ना आपने, ये सकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। पर बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु, उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। धर्म रक्षक, अधर्म विनाशक प्रभु श्री कृष्ण का कौशल सचमुच अद्वितीय है। नारायण नारायण। मेरा भार तुम्हारे भीतर के अहंकार का प्रतीक है कालिया। अब तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अनपान मेरे पाँव के नीचे है और तुम्हारी पूंछ अर्थात तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में। अब तुम क्या करोगे भक्त? प्रभु, भले ये आपको पहचानने में असमर्थ हो, पर हम सब ने आपको पहचान लिया है। हाँ प्रभु, एक भक्त होने के नाते और एक अर्धांगिनी और माँ होने के नाते मैं आपसे इनके प्राणों की भिक्षा मांगती हूँ। अपनी कृपा दिखाइए और इन्हें क्षमा कर दीजिए। आपके लिए मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं प्रभु, उसी तरह आपकी कृपा और दंड में भी कोई अंतर नहीं। दोनों दया ही तो हैं, अकारण ही किसी को प्राप्त नहीं होती। हमें विश्वास है कि हमारे पति को मिला ये दंड कोई अभिशाप नहीं है, आपका वरदान है। ये सत्य है प्रभु,
कि इनसे बहुत से पाप हुए हैं। इनके विष से बहुत सारे जीव जंतु को हानि पहुंची है, पर अब आपके चरण इनके शीश पर पड़ गए हैं। ऐसी कृपा तो बड़े बड़े महान महात्माओं को भी दुर्लभ है, और इन्हें प्राप्त हुआ तो अवश्य ही ये किसी महान पुण्य का ही फल है। हे प्रभु, उन्हीं पुण्य कर्मों की शक्ति का आह्वान कर मैं आपसे विनती करती हूँ, इन्हें प्राणदान दीजिए। मैं अपने इस भक्त को क्षमा अवश्य करूंगा देवियों, यदि ये अपने अहंकार को त्याग कर मुझे पहचान ले तो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जितनी विषैली तुम्हारी जिह्वा है उतने ही विषैले सर्प बन जाओ तुम। नारायण, मुझे क्षमा कीजिए नारायण। मैं तो आपका परम भक्त था, किंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। इसका दंड तो मुझे मिलना ही था, किंतु मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसके लिए यदि आप मेरे प्राण भी ले लेंगे तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं अपना जीवन, मृत्यु और अपना अस्तित्व सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। तुम्हें तुम्हारे क्रोध के कारण श्राप मिला, जिसे विशाल सर्प के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ, और सर्प का तो स्वभाव है विष फैलाना। इसीलिए तुम्हें दंड नहीं दूंगा मैं, सिर्फ सभी अपराधों का पश्चाताप कर लिया। इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया। पर तुम्हें यहाँ से दूर समुद्र के बीच जाकर रहना होगा, जहाँ किसी निर्दोष का जीवन तुम्हारे विष से प्रभावित ना हो। मैं चाहकर भी आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं असमर्थ हूँ प्रभु, क्योंकि यदि मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप तो जानते हैं कि सर्प जाति और आपके वाहन गरुड़ के बीच अनंत शत्रुता चल रही है, जिसका प्रारंभ नागों के द्वीप नागालय से हुआ था। उस द्वीप पर छोटे जीवों को निगल जाने के लिए सर्प थे, और गरुड़ को सर्पों का स्वाद बहुत प्रिय था, इसलिए वो बार बार नागद्वीप जाने लगा था। पर इस कारण पूरी सर्प जाति उससे आतंकित हो गई थी। इसलिए जब भी गरुड़ वहां पहुंचता तो सभी सर्प छिपने लगते। जब गरुड़ को इसका आभास हुआ तो उसे बड़ा क्रोध आया, और वो उत्तेजना में भरकर सर्पों का शिकार करने लगा। भूख ना होने पर भी उन्हें मारने लगा। अब सर्पों के प्राण हरना उसके लिए खेल बन गया था। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पूरी सर्प जाति महान सर्प वासुकी के सामने इकट्ठी हुई। हे महान वासुकी, हमारी सहायता कीजिए। नागद्वीप पर गरुड़ ने आतंक मचा दिया है। पहले तो वो हमें अपना भोजन बनाता था, लेकिन अब हम उसके खेल का साधन बन चुके हैं। भूख हो या ना हो, जब तब आकर वो हमारे प्राण हर लेता है। अनुचित हिंसा के इस प्रथा का आरंभ सर्पों ने ही किया है। पहले आप सबने पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर आहार के साथ साथ आनंद के लिए भी आप सभी ने निर्दोष जीवों की हत्या की। और जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गरुड़ आपको अपना आहार बनाने आया, तो आप सब अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपने लगे। तो फिर गरुड़ का उत्तेजित होना तो स्वाभाविक ही था। मेरी आवश्यकता ना है इसे। ये तो सच्ची में भगवान ही है, जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए।
मुझे अपने हृदय से लगाने वाली थी कि आप सब प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, पर आपको भीगा हुआ देखकर, ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम अपने वश में नहीं थे प्रभु। भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे। हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए। मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति समझता हूं आदित्यगण, और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं, इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। हम धन्य हो गए प्रभु। और कहाँ जा रहा है? जो गड़बड़ किया है उसे सुधारिए तो सही। प्रभु आज्ञा दीजिए। अपना दाम इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे, ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं भगवान हूँ, और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए। श्वेत की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आंचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास। जानती ही नहीं थी कि चेतु स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकता है कि वो बहने लगे और उसका सारा श्वेत सुखा दे। नहीं है मैया, मुझे आप ही चाहिए। लगता है जिस बात का भय था वही सत्य होने लगी है। भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी, और अब मेरे लिए इनको सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपके श्वेत से बने इस प्रसंगदान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओहो, इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवानी हूँ। अब कैसे मनाऊं मैया को कि मैं इनका लाई हूँ। बाबा है ना, अब तो यही सहायता करेंगे। श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे श्री कृष्णा हरे मुरारी श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। बाबा एक कोटि ना, मैंने तो 3 कोटि कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है। 1 कोटि कमल के स्थान पर 3 कोटि कमल पुष्प मिल गए हैं। हाँ कान्हा, मैं उचित संदेश के साथ ये सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। वृंदावन रक्षक कान्हा की जय। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। भानु जी नंदराज, बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ। जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.